Hello friends, my dear students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you English book of class 12th. The chapter name, I have a dream. I have a dream is a most important chapter for the students of class 12th of Bihar Board. This chapter, this speech, it is what is this? It is a speech. So this speech has been delivered by a greatest leaders, writers. The name Martin Luther King Jr. JR it means juniors. हम लोग को समझना है मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर. एक मार्टिन लूथर किंग अलग थे, वो 14वीं शताब्दी की बात है, 14वीं-15वीं शताब्दी जर्मनी के थे. तो वो मार्टिन लूथर नहीं, ये अमेरिकन मार्टिन लूथर, अ ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ अमेरिका. तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो है से ये चैप्टर लिखी गई है, स्पीच के रूप में है. उस चैप्टर का नाम है आई हैव ए ड्रीम. क्लियर? तो आई हैव ए ड्रीम मतलब अगर देखा जाए तो मुझे एक स्वप्न है. द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर, मुझे एक स्वप्न है, एक लक्ष्य है, ऐसा करने का इनका आशय है मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का. तो चैप्टर को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल we should the introduction of chapter and also the author writer. तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का जन्म हुआ 1929 ईस्वी में. ये सब याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में. तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी का जन्म कब हुआ? 1929 में, 1929 ईस्वी में. ये याद कर लेंगे. इनका मृत्यु कब हुई? तो 1968 ईस्वी में. हालांकि मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी किल कर दिया गया था, मार दिया गया था, है ना. तो 1968 ईस्वी में इनका जीवन का समापन हुआ. He becomes a civil right activist early in his career. वो अपनी शुरुआती जीवन में जो है से सिविल राइट्स एक्टिविटीज में ये शामिल हुए थे. यहां से अपना करियर का शुरुआत किए हैं, है ना. नागरिक अधिकार आंदोलन से इन्होंने अपना करियर की शुरुआत किए थे. ही इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी. ये जो है से मोटिवेट थे, प्रभावित थे किनसे? तो महात्मा गांधी से. संसार में जो भी व्यक्ति होते महान बनते हैं ना, तो वो किसी न किसी महान व्यक्ति के कॉपी करते हैं, है ना. तब है ना उन्हीं के बनाए हुए राह पर चलते हैं. तो ये किनके राह पर चले? तो महात्मा गांधी के राह पर चले. महात्मा गांधी से ये बहुत प्रभावित थे. इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना. याद रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा मेरे बच्चों. ही गॉट द नोबेल प्राइज. ये जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राइज होता है जिसे नोबेल प्राइज कहते हैं, तो नोबेल प्राइज इन्होंने पाया कब? 1964 में. 1964 में 1964 ईस्वी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नोबेल पुरस्कार पाए थे. किस लिए? तो फॉर हिज एफर्ट्स टू इंटीग्रेशन एंड रासिकल डिस्क्रिमिनेशन. इसलिए इन्होंने किए थे. इन्होंने जो अमेरिका में काले जाति के बीच है ना, ये सब जो भेदभाव था उसके ऊपर उन्होंने जो कार्य किए हैं, इसी के लिए सेलेक्ट हुए थे. और इनको नोबेल प्राइज मिला भी था कब? 1964 ईस्वी में. इस चीज को ध्यान में रखेंगे. अब ऐसा क्या बात है अमेरिका में जिन्होंने इन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तो मैं बताऊंगा बशर्ते की इंट्रोडक्शन एंड होने के बाद. अब है ये, इस चीज को याद रखेंगे, इस लाइन को पहले, तभी इस पॉइंट को समझाता हूं. ही इज नोन एज ब्लैक गांधी ऑफ अमेरिका. ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये अमेरिका के गांधी के रूप में ब्लैक गांधी कहा जाता है इनको. किनको? मार्टिन लूथर किंग जूनियर
को अमेरिका का ब्लैक गांधी कहते हैं, है ना। मार्टिन लूथर किंग वाज सेड एज ब्लैक गांधी ऑफ अमेरिका। नहीं, ध्यान में रखेंगे इस चीज को। अब आते हैं हिज इंपॉर्टेंस बुक्स। इन्होंने एक लीडर के साथ साथ, है ना, जो ऐसे एक राइटर भी थे। कौन? मार्टिन लूथर किंग जूनियर साहब बाज लीडर एज वेल एज राइटर, है ना। तो देखा जाए तो इन्होंने इंपॉर्टेंस बुक लिखे हैं। जैसे कुछ बुक का नाम हमारे पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अ स्ट्रेंथ टू लव, ये पब्लिश हुई 1953 में। अ स्ट्राइड टुवर्ड फ्रीडम, द मोमेंट मेरी स्टोरी कब 1958 में। व्हाई वी कांट वेट 1964 में। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, है ना। तो ये सब तमाम इनका बुक है जो इन्होंने पब्लिश किया था, इन्होंने लिखे थे और पब्लिश हुई, है ना। तो इस चीज को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है आप सभी बच्चों को। अब है ये जो स्पीच है ये कब दिया गया था और किस सिलसिले में दिए गए थे, तो ये नीचे का लाइन देखेंगे। द प्रेजेंट इज, है ना, स्पीच, द प्रेजेंट स्पीच आई हैव अ ड्रीम। ये क्या है? ड्रीम एक स्पीच है, इज ए स्पीच, है ना। इट वाज डिलीवर्ड ऑन, ये दिया गया था कब? 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963 को मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया था यह स्पीच। कहां भाई? तो इन लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में वाशिंगटन डीसी है, जहां एक स्मारक है जिसका नाम है लिंकन मेमोरियल। यही जो है 1963 में 28 अगस्त 1963 में स्पीच दिए थे, है ना। बहुत सारे लोग ब्लैक लोगों को मोटिवेट किए थे, ब्लैक लोगों को। अब ब्लैक लोग हम नाम क्यों ले रहा हूं, तो ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जहां दो तरह के लोग रहते हैं, जिसे व्हाइट पीपल कहते हैं। कौन पीपल? गोरी जाति, और एक ब्लैक पीपल। कौन पीपल? ब्लैक पीपल, जिसे काला जाति या निग्रो पीपल के नाम से भी जाना जाता है। तो बात क्या है कि अमेरिका में ये श्वेत और अश्वेतों के बीच में बहुत भेदभाव था, है ना। अमेरिका में गोरे लोग का बहुत अधिकार मिला हुआ था, लेकिन ब्लैक वहां जो काले जाति थे वो हर अधिकारों से उन लोगों को वंचित कर दिया गया था, है ना। हर चीज से वंचित कर दिया गया था, है ना। भेदभाव होती थी ब्लैक लोगों के साथ। इसीलिए आगे चल करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने इन ब्लैक पीपल के अधिकारों को दिलाने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल किए थे, आंदोलन किए थे, है ना। तो इसी दौरान इसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए, अमेरिका के लोगों को मोटिवेट करने के लिए यह स्पीच दिए थे, उस हॉल में दिए थे जिसका नाम है लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी, है ना। कब दिए थे? तो 28 अगस्त 1963 को लोगों को मोटिवेट किए थे, और वही जो स्पीच दिए थे उसी का यहाँ पार्ट है जिसका टाइटल हम लोग को पढ़ने के लिए मिला, आई हैव ए ड्रीम। तो अब मैं इसके बाद जो है से क्या करूंगा, इस चैप्टर का मुख्य बातें आप लोगों को बताऊंगा एज ए साइमरी के रूप, है ना। और जो है से ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि वो जो मेन बातें बताऊंगा वो ध्यान में रखेंगे, जिससे कि आपका साइमरी तैयार होगा, 5 मार्क्स का तैयार होगा, और इससे भी, इन सभी पॉइंट से भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं तो देखिए दोस्त भाई, मेरे स्टूडेंट्स, तो आई हैव अ ड्रीम चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्या उस अपने इस दौरान स्पीच देते हैं, अपने बातें बताते हैं, अपने लोगों को क्या बोलते हैं। तो कंडीशन समझे ना कि अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक पीपल, जिसे निग्रो पीपल भी कहा जाता था, तो ब्लैक और व्हाइट में दोनों में आसमान जमीन का डिफरेंट था। व्हाइट लोगों का समुचित अधिकार था, राइट्स थे, बट ब्लैक पीपल को अधिकारों से वंचित करके रखा जाता था। उन लोगों का जीवन जो है, उन लोगों का जीवन बहुत ही हेल्पलेस बन चुका था, बहुत ही पुअर बन चुका था, है ना। ऐसी स्थिति थी। तो उस दौरान जो है से ब्लैक लोगों का, ब्लैक पीपल का, निग्रो पीपल का लीडर के रूप में उभरे कौन? हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
तो वो बताते हैं इस दौरान, क्या बोलते हैं इस दौरान, क्या याद है ना, 28 अगस्त 1960 कितना 19 तो इस दौरान क्या कहते हैं, 28 अगस्त 1963 को वो बताते हैं, बोलते हैं, अपने लोगों के सामने स्पीच देते हैं लिंकन मेमोरियल में, जो वाशिंगटन डीसी में पड़ता है। कहते हैं कि इन दिस स्पीच द राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग ना जूनियर, द राइटर सेज, कहते हैं दैट बिफोर 100 years, कि 100 वर्ष पहले, द इंपॉर्टेंस नोटिस, जिसका नाम है मोमेंटियस डिग्री, was signed by American government। कहते हैं कि अपने लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आज से 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले, 100 years बिफोर, जो ऐसे अमेरिका सरकार ने ना क्या किया था, एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया था। क्या बोले कि बाय अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा सिग्नेचर हुई थी, घोषणा पत्र जारी किया गया था, महत्वपूर्ण घोषणा पत्र, इन विच, जिसमें वाज सेड, कहा गया था, क्या भाई, अबाउट द फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में बताया गया था, एंड सिविल राइट्स, और नागरिक अधिकार के बारे में बताया गया था। किसका स्वतंत्रता और किसका नागरिक अधिकार, तो ऑफ निग्रो पीपल, जो वहां का जो ब्लैक लोग है ना, उन लोगों के अधिकार, उन लोगों के स्वतंत्रता, उन लोगों को नागरिक अधिकार के बारे में 100 वर्ष पहले जो ऐसे अमेरिका सरकार ने घोषणा किया था देने के लिए। इट वॉज द लाइट ऑफ होप, इट वॉज द लाइट ऑफ होप फॉर निग्रो पीपल। ये जो घोषणा पत्र जारी हुई थी, घोषणा पत्र सिग्नेचर हुआ था, ये पत्र जो है से निग्रो पीपल के लिए, निग्रो स्लैब्स के लिए, ना श्वेत गुलामों के लिए जो है आशा की किरण थी ये पत्र। बट क्या बोल रहे हैं, जब स्पीच दे रहे हैं उस दौरान बोल रहे हैं, लेकिन 100 years लेटर, लेकिन 100 वर्ष बीतने के बाद भी द लाइट ऑफ नीग्रो हैज नॉट इम्प्रूव, लेकिन नीग्रो का जो आशा की किरण जो थी वो सुधार नहीं कर पाया, निग्रो लोगों को जीवन में बदलाव नहीं ला पाया। क्यों भाई, तो बिकॉज, क्योंकि दे हैव नो फ्रीडम, क्योंकि उन लोगों की आजादी ही नहीं मिला, उन लोगों के पास आजादी ही नहीं है, अमेरिका के ब्लैक पीपल के लोगों के पास, ऐसा हमारे राइटर बोलते हैं। कहते हैं दे आर क्रिप्ड, निग्रो पीपल्स जो है क्रिप्ड है, जकड़े हुए हैं, वाई द सिग्रेशन, पृथ्वीकरण से, अलगाववाद से, सिग्रेशन माने अलगाववाद, अलगाववाद समझते हो, अलग अलग, एंड चैंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और जो है से भेदभाव से जकड़े हुए, जाति भेदभाव, रंग भेदभाव, है ना, नस्ल भेदभाव से यहाँ के लोग जकड़े हुए, यहाँ की स्वतंत्रता लोगों में, ब्लैक पीपल के लोगों में नहीं है ना, जिस कारण निग्रो पीपल का, ब्लैक पीपल का जीवन में किसी भी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है, चेंजिंग नहीं आई है। Their life is full of applying condition, है ना, कि उन लोगों का जीवन जो है से दयनीय स्थिति से, दुख से भरा हुआ है। अप्लाइंग मतलब दयनीय, दुख पूर्ण जीवन, कंडीशन, स्थिति से भरा हुआ है। ही सेज, और कहते हुए that American government is not supporting them, यहां तक कि उन लोगों को अमेरिका सरकार जो है से किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है, समर्थन नहीं कर रहा है? The Negro people are living on their own native without helping of government, और निग्रो पीपल अपनी जगह पर बेचारे जो है से बिना सरकार के सहयोग के बिना अपने ही धरती पर जो है से अकेले सुनसान जगह में रह रहे हैं। ऐसे जीवन हो चुका है ना, ऐसे जीवन है कहाँ के लोगों का, तो अमेरिका के ब्लैक पीपल का जीवन जो है से बिल्कुल पृथ्वीकरण कर चुका है, अलग कर दिया गया है। वहां की सरकार जो है इन लोगों को मदद नहीं कर रहा है, ऐसा मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है से अपने स्पीच के दौरान जो है से कहते हैं। नहीं तो आगे हम लोग देखने का काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, और क्या बोलते हैं हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर इस स्पीच के दौरान, क्या स्पीच करते हैं?
तो न्यूरो पीपल को कहते हैं कि देयरफॉर इस प्रकार द राइटर मोटिवेटेड देम, तो हमारे राइटर जो है, लेखक है, उन लोगों को मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। किन लोगों को? देम का मतलब ब्लैक पीपल, या कह सकते हो कौन पीपल? निग्रो पीपल को मोटिवेट करते हैं। एंड से जो कहते हैं वी मस्ट गेट आवर फ्रीडम एंड राइट बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल्स। एक दिन हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग अवश्य जो है अपनी आजादी को लेंगे, अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल करने की आवश्यकता है, अ ग्रेट मोमेंट करने की आवश्यकता है, एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है ना, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हिंसा जैसी घटना नहीं होना चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, घात नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत से भाई पीपल है, वो हमारे साथी है, वो हमारे भाई की तरह है। ऐसा इन्होंने इस स्पीच के दौरान कहे हैं। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं एज लॉन्ग एज, कब तक? तो जब तक वी गेट ऑल फ्रीडम टू लिव, जब तक कि हम लोग की आजादी न मिल जाए। कच्ची कच्ची की आजादी, लिव रहने की आजादी, स्टे कहीं ठहरने की आजादी, एंड वर्क और काम करने की आजादी न मिल जाए, तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, है ना। इन ओन कंट्री, है ना, अपने देश में एकदम पूर्ण स्वतंत्रता न मिल जाए, अधिकार न मिल जाए कहीं काम करने का, कहीं रहने का, कहीं, है ना, जीवन व्यतीत करने का अपने देश के अंदर, है ना, बराबर रूप में जब तक ना मिले आजादी, तब तक जो है हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं। ये हमारे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है से इस स्पीच के दौरान कहते हैं। और क्या कहते हैं? आई हैव ड्रीम्ड, मैं एक स्वप्न देखा हूं, मैंने देखा है, मैं कल्पना किया हूं, क्या भाई? कि ऑल सिग्रेशन एंड डिस्क्रिमिनेशंस, कि जितनी भी जो है अलगाववाद है, भेदभाव है, हैव रिमूव्ड, कि क्या हो गई है? समाप्त हो गई है, ऐसी मैंने कल्पना किया है। ऑल ऑफ अस, और हम लोग सभी जो है, हैव गॉट एवरी सिविल राइट्स, और ऐसा हमने देखा है, कल्पना किया है कि हम लोग सभी जो है से नागरिक अधिकार हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। द इक्वलिटी हैज बीन स्प्रेड ऑल ओवर इन अमेरिका, मैंने ऐसा कल्पना किया है कि अमेरिका के चारों ओर जो है से समानता फैल चुकी है ना, ब्लैक और व्हाइट में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, ऐसा मैंने कल्पना किया है, वैसा ही होगा। ये हमारे राइटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अपने लोगों से कहते हैं। और क्या कहते हैं? आई हैव है ना, आई हैव ड्रीम्ड दैट सच विल बी हैपन वन डे, और मैं एक स्वप्न देखा हूं कि ऐसा ही होगा एक दिन अमेरिका में। वी मस्ट फ्री, है ना, हम लोग अवश्य क्या होंगे? आजाद होंगे। एंड द रिंग ऑफ फ्रीडम, और आजादी की जो घंटी है, आजादी की जो आवाज है, द रिंग ऑफ फ्रीडम विल बी रैंग ओवर द ऑल माउंटेन्स, MOUNTAINS, कि हम लोग आजाद, है ना, कि आजादी की जो आवाज है, जो गूंजेगी, घंटी जो बजेगी, अमेरिका के जितने भी पहाड़े हैं, जितने भी जो कोने कोने जगह हैं, वहां से आजादी की गूंजेगी। आवर चिल्ड्रेन विल ईट, वर्क एंड वर्क विथ द चिल्ड्रेन ऑफ व्हाइट पीपल, हमने ऐसा देखा है, एक दिन ऐसा होगा अमेरिका में, क्या भाई? कि हमारे बच्चे, है ना, मतलब ब्लैक पीपल के बच्चे और व्हाइट पीपल के बच्चे, श्वेत जो है वहां का जो गोरे लोग हैं उसके बच्चे साथ साथ बैठेंगे, साथ साथ खाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे, भाई भाई बनेंगे। ऐसा इन्होंने जो है से अपने लोगों को मोटिवेट किए, स्पीच दिए, स्ट्रगल करने की प्रेरणा दी, और कहीं न कहीं बाबू इन्हीं के बदौलत जो है आज अमेरिका में गोरे और कालों के बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो इतने हम लोग महान जो है से राइटर, है ना, लीडर और समाज सेवी के बारे में जाना, उनके विचारों के बारे में समझा,
तो मेरे भाई मेरे बच्चों, आप लोग इस चीज को उतार लीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, करवाइएगा, है। और जो है से किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो अवश्य जो है से पूछने का काम करिएगा। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद, है ना। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए।